प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ अच्छा आहार ही नहीं परंतु अच्छा विहार और अच्छी बैठने की आदत, पोजीशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में सही तरीके से नहीं बैठते हैं, गलत तरीके से आसन होते हैं या कुछ अलग तरीके से आप बैठते हो, जिससे कि आपके और आपके बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से आपको उठना है, बैठना है और कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसको आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरोड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी में जो पोजीशंस होती है या जो पोस्चर हम लोग लेते हैं या बैठते हैं, उसका सीधा परिणाम हमारे गर्भ के ऊपर होता है। क्योंकि जो गलत पोजीशन में अगर हम बैठते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से पेट में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, बैक पेन होना, ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड होना, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दरमियान हो सकते हैं। और इसीलिए प्रेगनेंसी में सही तरीके से बैठना यह बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको जब भी आप प्रेगनेंसी में बैठो, कहीं पे भी बैठो, आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के ही बैठना है। कभी भी बहुत ज़्यादा झुककर या बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच करके आपको नहीं बैठना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब पेट बढ़ता है तो उसका पूरा प्रेशर स्पाइन के ऊपर, हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आता है और इसीलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के जब आप बैठते हो तो वह जो प्रेशर है वह बैलेंस हो जाता है और आपको कभी भी बैक पेन या कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरा जो पॉइंट है कि प्रेगनेंसी में जब भी आप बैठो, पैरों को जमीन के साथ लगा कर बैठो। पैर जो है जमीन के ऊपर टिके हुए होनी चाहिए, हवा में लटके हुए या हैंगिंग पोजीशन में आपके पैर नहीं होने चाहिए। उसी के साथ साथ क्रॉस पैर करके बैठना, एक दूसरे की तरफ ऐसे क्रॉस करके जब पैर रखते हो तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड होने से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी परिणाम उसका हो सकता है। और इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी में बैठे तो पैरों को सीधा रखकर और दोनों पैरों को ज़मीन पे टिका कर ही आपको बैठना आवश्यक है। तीसरा जो मुद्दा है, बहुत बार प्रेगनेंसी में ऐसे देखा जाता है कि नीचे बैठना मना किया जाता है या नीचे बैठने को लोग डरते हैं। परंतु प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी बहुत ईजी, हैप्पी और जॉयफुल प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली आप नीचे ज़मीन पर भी बैठ सकते हो। क्योंकि वज्रासन करना, बटरफ्लाई आसन करना, यह प्रेगनेंसी में करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। परंतु इसकी सलाह आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही फर्श पर बैठना आपके लिए उचित है या नहीं है, यह आपको समझना आवश्यक है। चौथा जो पॉइंट है कि जब भी प्रेगनेंसी में आपको बैठना हो तो बहुत ज़्यादा नरम सोफ़ा या बहुत ज़्यादा पफ़ी ऐसे जो सोफ़ेज़ होते हैं उसके ऊपर आपको नहीं बैठना है। क्योंकि उससे आपके जो सीट वाला बोन है, सीट का हिस्सा है और आपका बैक वाला जो स्पाइन एरिया है, उसको सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिलता है, जिससे कि पीठ में दर्द होना, बैक में पेन होना, सीट वाले एरिया में दर्द होना, यह कॉमनली डेवलप हो सकता है। और पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप मोमेंट प्रेगनेंसी में कोई भी करते हो, उठते हो, बैठते हो या चलते हो, तब आपको धीरे धीरे एकदम स्लोली यह मोमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा जल्की मोमेंट्स आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि जब भी आप जल्क या बहुत ज़्यादा जोर से उठते हो, बैठते हो और जल्क महसूस होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बेबी के ऊपर भी हो सकता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन या नर्व्स के ऊपर होके बच्चे का पोषण हैम्पर्ड या डिस्टर्ब हो सकता है। और इसीलिए प्रेगनेंसी में अगर ये 5 बातों का अगर आप सही तरीके से ध्यान रखते हो, हमारी दादी माँ, हमारी सासू माँ हमको ये पहले से बताते आए हैं, जो आयुर्वेद में लिखा गया है कि पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है, इस तरीके से नहीं सोना है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो यकीनन आपकी पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी और जॉयफुल हो सकती है और आपके बच्चे का भी पोषण सही तरीके से होने में इससे मदद मिल सकती है। आपको यह वीडियो कैसे लगा और आपको आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी पोजीशन के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।